काफी सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे, सर वाईएमसीए में जो फिजिकल काउंसलिंग हो रही है, थर्ड फिजिकल काउंसलिंग हो रही है, उसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे रैंक वाइज शेड्यूल तो आपको शेयर कर दिया था। आज की इस वीडियो में, मतलब अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर हम लोग आपको इनकी लेटेस्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी रैंक है, कौन सा सीरियल नंबर है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सामने की तरफ आप जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट देख सकते हो। अब ये मेरिट लिस्ट क्या है, जैसा कि जो तो आप जानते हो कि वाईएमसीए ने सिर्फ एक ही बार मेरिट लिस्ट निकाली है बीटेक की जहां तक बात है, और एक ही बार बेसिकली निकाली है बीटेक लेटरल एंट्री की जहां तक बात है। ठीक है, बीटेक वालों की तो 2 अगस्त को आ गई थी और बीटेक लीड वालों की 6 अगस्त को आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने मेरिट लिस्ट तो निकाल दी, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग हुई, और फिजिकल काउंसलिंग के बाद अब फर्स्ट सेकंड फिजिकल काउंसलिंग हो गई, अब थर्ड फिजिकल काउंसलिंग हो रही है। तो आपकी जो पहली वाली मेरिट लिस्ट यानी एक ही बार अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दी गई, और उस एक ही मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको दोबारा कॉल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये था, थर्ड फिजिकल काउंसलिंग जो चल रही थी, इसमें इन्होंने कहा कि आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो मेरिट लिस्ट में तो बहुत सारे बच्चे थे, हर कोई तो नहीं आना चाहेगा ना, तो उन्होंने कंसेंट फॉर्म ले लिया, उसके अंदर से एक सबसेट निकाले कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर चुके हैं, कंसेंट है और यहाँ पे अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में वो कंसेंट फॉर्म के हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जो अपडेटेड मेरिट लिस्ट आप कह सकते हो, जिसके हिसाब से आपको कॉल किया गया। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये सामने की तरफ आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर देयर कंसेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन द बीटेक थर्ड ईयर शेड्यूल 5 सितंबर 2025। तो टीचर्स डे वाले दिन इनका जो ये काउंसलिंग होने जा रही है, वहां पे दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है थर्ड बीटेक की काउंसलिंग के लिए ये कंसेंट फॉर्म भरवाया गया था, और जो कंसेंट फॉर्म था उसी हिसाब से आपको कॉल भी किया गया। तो यहाँ पे क्या है, आप एक चीज देखो, आपका मेरिट नंबर तो ये पहले तो आपको मेरिट नंबर ही आ रहा था और इसी के हिसाब से कॉल किया गया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। अब की बार कॉल इस सीरियल नंबर के हिसाब से हुआ है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो 5 सितंबर को सुबह सुबह से 8:30 चले जाना, काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लियर कट पता है कि आपकी रैंक क्या है, तो आप अपने हिसाब से टाइम को सूटेबल बना के वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोस्तों, आप देख सकते हो मेरिट नंबर इसका 24 था, यानी पहले वाली लिस्ट में 23 बच्चे इससे ऊपर थे, लेकिन उन सभी का कहीं ना कहीं हो चुका है, क्या पता वाईएमसी में हो चुका है या कहीं और हो चुका होगा, जिस वजह से ये 24 मेरिट लिस्ट वाला नंबर वाला कैंडिडेट अब की बार पहले सीरियल नंबर पे आ चुका है। इन शॉर्ट, जो नई मेरिट लिस्ट आप कह सकते हो उसमें पहले नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, कैंडिडेट नेम है और आप अपनी ये कैटेगरी देख सकते हो, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, और अपनी रैंक देख सकते हो। ठीक है, इस रैंक के बेसिस पे एलोकेशन होगा स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों, पहली चीज ये, इसमें नीचे तक जाना और अपना नाम कहाँ पे वो देख लेना, और कौन सी कैटेगरी है और कौन सा यहाँ पे जेईई मेंस का आपका रैंक दिखाई दे रहा है वो जरा देख लेना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपना रैंक वाइज देख सकते हो, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। एक बार मेरिट लिस्ट मिल गई तो देख सकते हो ना, जैसे 25 है इसका, और इनको पता है इसे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो मिलनी बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो अपने हिसाब से भी कैटेगरी वाइज। तो ये मेरिट लिस्ट काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजें चलती है, इसीलिए आपको पहले शेयर कर दी जाती है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। जैसे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों, स्क्रॉल करता जाता हूँ, तो इस मेरिट लिस्ट के अंदर जिन्होंने कंसेंट फॉर्म भरा हुआ है, अनबिलीवेबली 14,27,335 वाला भी कोई कैंडिडेट है, जो यहाँ पे 409 सीरियल नंबर पे आता है, जो मेरिट लिस्ट में 1735 पे था, उसने भी कंसेंट फॉर्म में यस भरा हुआ है, अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर ऊपर वाले के सारे की कंफर्म हो जाते हैं कहीं और, या नहीं लेते हैं और सीट बची हो जाती है, तो ये भी ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मेरिट लिस्ट है। और जैसे मैंने आपको बीटेक की बताई, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो बीटेक लेटरल एंट्री वालों के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जितने कैंडिडेट्स हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे इंटर से मेरिट दिया हुआ है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे भी लोगों ने बीटेक थर्ड काउंसिलिंग लिखा हुआ है, बीटेक लेटरल एंट्री है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेके, लेकिन यहाँ पे क्या सीरियल नंबर है, इसी हिसाब से आपको आगे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये ही कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बीटेक लीड में वैसे भी सीट्स बहुत लिमिटेड है, ऑलमोस्ट सारी भर चुकी है, इस वजह से ज्यादा उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज अ कंप्लीट डिटेल दोस्तों। इस मेरिट लिस्ट को प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, और इसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरिट लिस्ट। और इससे जुड़े हुए कोई भी आपके कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इन दोनों लिस्ट को मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और वीडियो
को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और जिनको आपको लगता है कि मदद हो सकती है उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कॉर्पोरेट स्किल्स हमारा चैनल है जो इसके ऊपर हम लोग कॉर्पोरेट आईटी फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द कंप्लीट डिटेल्स। एंड दोस्तों, अगर आप डिटेल शेड्यूल जानना चाहते हो, इसका क्या डिटेल शेड्यूल है, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिससे मैं स्क्रीन पे हो रहा है, देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।